वालेकुम। 5th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हम रिसोर्स पैक पे काम कर रहे हैं और आज हमारा उन्वान है माहौलियाती आलूदगी। प्यारे बच्चों, हम काफ़ी दिनों से रिसोर्स पैक पे जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका मौजू तकरीबन एक ही है, अपने माहौल को आलूदगी से बचाना, और हम उसमें आलूदगी की मुख्तलिफ़ इक़साम भी पढ़ रहे हैं। तो आज अपने रिसोर्स पैक का पेज नंबर 17 ओपन कर लें, ठीक है। माहौलियाती आलूदगी आपने अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है, गौर से सुनना है, ताकि लास्ट में दी गई वर्कशीट को आप ख़ुद अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं माहौलियाती आलूदगी की पढ़ाई की तरफ। बच्चों, अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक फ़रमाई यानी पैदा की, ठीक है। इसे साफ़ सुथरी फ़िज़ा, तारों भरे आसमान, पहाड़ों, समंदरों, दरियाओं, वादियों, जंगलात और फूलों से सजाया। यानी अल्लाह ने हमारे लिए ये दुनिया बनाई और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजा संवार कर हमारे लिए बनाया, ठीक है। फिर कायनात के एक सियारे यानी ज़मीन पर इंसान को आबाद फरमाया। अब देखें, यहाँ हमें ये भी पता चल रहा है हमारी ज़मीन क्या है, सियारा है या सितारा, यानी कि सियारा है, ठीक है। यहाँ इंसान को आबाद फरमाया, इंसानों की ज़रूरियात के लिए तरह तरह के जानवर पैदा किए, इसी तरह हमें एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा माहौल अता किया, इसकी सफाई का ख़ुद भी बंदोबस्त फरमा दिया, ठीक है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें, यानी गौर व फ़िक्र करें, मुशाहिदे का मतलब है गौर व फ़िक्र करना, तो आपको ये बात समझने में ज़रा मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आपने देखा होगा गांव के करीब कोई जानवर मर गया, अगर ये जानवर इसी तरह पड़ा गला सड़ता रहता तो इसकी बदबू हर तरफ फैल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तरह तरह के जरासीम जन्म लेते हैं, यानी कि जरासीम पैदा होते हैं और बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। मगर अल्लाह ताला ने ऐसे जानवर और परिंदे पैदा कर दिए जो इस मुर्दा जानवर को चंद ही दिनों में चट कर जाते हैं, यानी कि खा लेते हैं और माहौल साफ़ हो जाता है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द जब भी कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, तो दूसरे जानवर उसको खा लेते हैं। इस तरह वो माहौल में जरासीम और बीमारियों का सबब नहीं बनता। हमारी ज़मीन, इसके इर्द गिर्द फैली फ़िज़ा, तमाम जानदार और बेजान चीज़ें माहौल कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि माहौल क्या है, ठीक है, माहौल किसे कहते हैं, तो आप उसकी अच्छे से डेफिनेशन बता सकते हो, तारीफ़ बता सकते हो। हमारी ज़मीन और इसके इर्द गिर्द फैली फ़िज़ा, तमाम जानदार और बेजान चीज़ें माहौल कहलाती हैं। कुदरत ने हमारे लिए माहौल साफ़ सुथरा और सेहत के लिए मौजू तख्लीक फ़रमाया, यानी कि बनाया, पैदा किया। मगर हम अपनी लापरवाही से माहौल को आलूदा करके रोज़ बरोज़ बर्बाद करते चले जा रहे हैं। बच्चों, माहौलियाती आलूदगी की 4 इक़साम हैं। हम पीछे भी अपने एक चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। फ़िज़ाई यानी कि जिसमें हमारी फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, बहुत से फाजिल मादे हमारी हवा में शामिल होकर हमारी हवा को आलूदा करते हैं, जो इंसानों, जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसको फ़िज़ाई आलूदगी कहते हैं। जैसा कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जहरीली गैसेस फ़िज़ाई आलूदगी का सबब हैं। यहाँ देखें, दूसरे नंबर पे ज़मीनी आलूदगी, यानी कि ज़मीन के ऊपर आलूदगी क्या है, ठीक है। हमारे घरों का कूड़ा करकट, प्लास्टिक के थैलियाँ, गंदा पानी जब ज़ेरे ज़मीन फैल कर हमारी ज़मीन को आलूदा कर रहा होता है, ठीक है, तो इससे हमारी ज़मीन की खूबसूरती मुतासिर होती है। जगह जगह गंदगी के ढेर, ये भी ज़मीनी आलूदगी का सबब बनता है और इससे क्या है कि बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। नंबर 3 हमारे पास आलूदगी की जो इक़साम है वो है आबी आलूदगी, यानी पानी की आलूदगी, ठीक है। दरियाओं, समंदरों और झीलों के अलावा ज़मीन के अंदर भी पानी का बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसको हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे कारखानों और शहरों का गंदा पानी आबी ज़ख़ायर में शामिल होता है और हमारे पीने के पानी को आलूदा करता है, जिससे हैज़ा, टाइफाइड, पोलियो जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। और लास्ट वन है सूती आलूदगी, जिसका मतलब है आवाज़, सोती आलूदगी, जिससे मुराद है आवाज़ की आलूदगी, ठीक है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द नाखुशगवार और बेहंगम आवाज़ों का शोर, ठीक है, जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम सोती आलूदगी कहते हैं, ठीक है। जिससे हमारी क़ुव्वत समात भी मुतासिर होती है। हमारे कारखानों और हवाई जहाज़, गाड़ियों, इस तरह के बहुत से तेज़ जो ट्रैफ़िक का शोर है, ठीक है, इसके अलावा मौसीकी, ये हमारे लिए आवाज़ की आलूदगी यानी सोती आलूदगी का सबब बनता है।
تو بچوں یہ ہم نے آج پڑھی آلودگی کی 4 اقسام. ٹھیک ہے، آپ نے اچھے سے اپنے اس چیپٹر کی پڑھائی کریں اور ساتھ میں دی گئی یہ جو ورک شیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سبق میں آلودگی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں، کون کون سی ہیں، نام لکھیں، آلودگی کی ان اقسام کا مختصر تعارف بیان کریں. لاسٹ کوسچن میں جسٹ آپ نے آلودگی کی 4 اقسام کی ایک ایک لائن میں تعریف لکھنی ہے، جیسا کہ آبی آلودگی کیا ہے، کس سے بنتی ہے، زمینی آلودگی کیا ہے، وغیرہ. امید ہے آپ کو آج کے کام کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.